हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, हमें अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत क्या है। तो ये ज़रूरत होती है जब हम बिज़नेस करते हैं। अगर हम बिज़नेस करेंगे तो हमें ईच एंड एवरी पेनी यानी कि हर रुपए का हिसाब रखना होता है, कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे आपने उसे स्पेंड किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को तो हम वो कहाँ और कैसे करते हैं, ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है, द बेसिक पॉइंट होता है, वो ये होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन की तो अपनी पर्सनल लाइफ भी होगी, तो उसे हम नहीं देखेंगे। सेकेंडली, हमें क्या चाहिए? हमें मॉनेटरी टर्म्स चाहिए। हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करता है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स। जैसे मैंने ये बोला मैंने 100 बैग लिए, तो बैग तो मैं एक 10 रुपए के पाउच को भी कह सकती हूँ और बैग मेरा 10,000 रुपीज का भी हो सकता है। तो इन्हें कोई मतलब नहीं है मैंने कितने बैग लिए। ये कहना चाहते हैं अकाउंट्स में आप ये बताइए आपने कितने रुपीज के बैग लिए। तो यानी कि ओनली मॉनेटरी टर्म्स को कंसीडर किया जाएगा और चीजों को नहीं। फिर अब हम आते हैं रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बिजनेस में होने वाली ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्ड करने का भी अपना एक तरीका होता है, तो वो रिकॉर्ड करने के अकाउंटिंग मेथड को हम कहते हैं जर्नल। फिर आता है हमारा क्लासिफाइंग करना। अभी तो मैं हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे जैसे एक ट्रांजेक्शन हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई और सबको सीरियल वाइज में कर रही हूँ। अब क्लासिफाइंग का मतलब होता है सेपरेशन करना। मिस्टर राम की ट्रांजैक्शन को अलग कर देना, मिस्टर श्याम की को अलग कर देना, एक्सपेंसेस को अलग कर देना, इनकम को अलग, हर चीज को अलग 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 कर देना। जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, एक्स वाई जेड जो भी, तो एक्स के मार्क्स अलग रखे जाते हैं, वाई के अलग, जस्ट लाइक दैट। ये हो गया अपना क्लासिफाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। समराइजिंग का मीनिंग जो होता है हमारा वो ये होता है कि अब मैं ये जानना चाहती हूँ, सबके अकाउंट तो हमने अलग कर दिए। जैसे अब मैंने मोहन को उठा लिया कि मिस्टर मोहन को मुझे पैसे देने हैं या लेने हैं, सिर्फ इतना सा बताइए, ज्यादा नहीं। तो वो समराइजिंग से आएगा। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये सारे चैप्टर हम वन बाय वन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब हो जाने के बाद फिर हमें क्या करना होता है? जैसे आपके स्कूल में पूरा साल पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं आप लोगों का? रिजल्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी देखना है आप बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या रही, और बिजनेस की परफॉर्मेंस आप कैसे देखेंगे? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने से, और उसके बाद बैलेंस शीट से हमें अपनी असेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन का पता चलता है, यानी कि बिजनेस अच्छी पोजीशन में है या नहीं है। तो यानी कि ये एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाती है। आफ्टर दैट क्या होता है? लास्ट स्टेप जो आपके साथ होता है वही यहाँ होएगा। जैसे कि अब रिजल्ट को बच्चों को दे दिया जाए, तो यहाँ भी ये जो रिजल्ट बना है इसको कम्युनिकेट कर दिया जाए इसके यूजर को, इसके ओनर को, ताकि वो चेक कर सके कि जो भी हमने काम किया है उसमें हमें पॉलिसीज में चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तो ये सब हमारी मेन ट्रांजेक्शन होती है जो हम बार बार यूज करेंगे। तो अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं, जो फर्स्ट के मेरे 4 स्टेप है, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, मॉनेटरी टर्म्स में उन्हें कंसीडर करना, फिर रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नलाइजेशन, क्लासिफाइंग यानी कि लेजर, इनको मैं क्या कहूंगी? इन पहले 4 स्टेप्स को हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक कीपिंग में, और बाकी के जो हमारे लास्ट के जो टॉपिक्स रह जाते हैं इनको हम लेते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ये हमारा अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट 4 स्टेप को हम बुक कीपिंग कहते हैं, लास्ट के फर्स्ट 3 स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग हमें सिर्फ ये बताती है हमें ये सारे काम करने हैं, लेकिन अब ये सारे काम हमें कैसे करने हैं उसके बारे में हमें जो बताएगा दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी यानी कि क्या है? अकाउंटेंसी हमें बताती है, क्या बताती है? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जैसे कि अगर एक छोटे बच्चे को बोला जाए आपको ये सम का क्वेश्चन करना है, सम करना है, जमा करना है, तो वो बच्चा कहेगा ठीक है, लेकिन पहले उसे बताना तो पड़ेगा ना कि सम करने का प्रोसेस क्या होता है। तो वो हमें कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे हमने आज क्या सीखा कि हमारी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ऊपर के 4 स्टेप्स को हम बुक कीपिंग कहते हैं, लास्ट के 3 स्टेप्स को हम अकाउंटिंग कहते हैं, और ये सब करने को, ये सब रिकॉर्ड करने का जो हमारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रहते हैं उन्हें हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो थैंक्स।